वेलकम बैक। इन फोकस हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। हमारे साथ हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और हमारे साथ हैं माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब। जो ग्राउंड रियलिटी है डॉक्टर साहब, वो ये है कि जब इत्तेहादी हुकूमत होती है तो जाहिर है कि सबको साथ लेकर चलना होता है, वरना फिर आप पावर में नहीं रहते। अब ये देखा जाए या फिर ये देखा जाए कि आप जो खसारे वाले इदारे हैं उनमें मजीद पैसे आप दे देकर उनका खसारा पूरा करने की कोशिश करते हैं, ये कौन सी मतलब विजडम है? डॉक्टर सलमान शाह, कमिंग टू यू। जी देखें, बात ये है कि ये कैसर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पॉलिटिकली आपको काम बहुत मुश्किल काम करने की ज़रूरत है, और अनफॉर्चुनेटली ये हम 25वें IMF प्रोग्राम में हैं, और पिछले 50 साल में हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किए और सारा कुछ किया, लेकिन रिफॉर्म्स नहीं की। और अब वक्त आ गया कि जो ममालिक ने आज से 30 साल पहले रिफॉर्म्स की हैं, वो अभी हम उन रिफॉर्म्स को भी पूरा नहीं कर रहे। सो आई थिंक कि अब हमें एक किस्म का नेशनल एफर्ट चाहिए कि जिसमें ये एग्रीमेंट हो कि यार ये प्राइवेटाइज हमने करना ही है। इसमें ये नहीं है कि XYZ आप करेंगे और फिर ABC जो है वो नहीं होगा। ये आपको क्रॉस द बोर्ड करना पड़ेगा। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेटिक किस्म की इकोनॉमी बन चुकी है, इसको हमें मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मार्केट इकोनॉमी को का मतलब है कि आप इसको ओपन कम्पिटिटिव मार्केट्स बनाएं, और जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कलीदी रोल चाहिए। हम हुकूमत का रोल खत्म करना चाहते हैं इकोनॉमी से, और अब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को इसके ऊपर इकट्ठे मिलके ये एफर्ट करनी चाहिए। इसके ऊपर तो अब एक किस्म का ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साइन ऑफ करना चाहिए, और हमें अब ये काम कर देना है। अब ये हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर हमने इंतजार किया तो हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। देखें, जैसे हम अपने डिफेंस नीचे नहीं कर सकते, उसी तरह हम अपनी इकोनॉमी को इस तरह से नहीं चलने दे सकते। हमारी इकोनॉमी को अब 21वीं सदी में आना है, बड़ी तेजी से आना है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आपने क्लाइमेट को ठीक करना है, और फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, जिससे आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, गुर्बत दूर होगी। बहुत सी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं कि हम पीछे रह गए हैं, दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं। हमारे शहर जो हैं, आप कंपेयर करें दुनिया के शहरों से, बहुत पीछे हैं। हमारे देहात बहुत पीछे रह गए हैं, हमारी एग्रीकल्चर पीछे रह गई है, इंडस्ट्री पीछे रह गई है। तो अब वक्त आ गया कि इसको अब आगे लेके जाना है, और बड़ी वॉर फुटिंग के ऊपर आगे लेके जाना है। इसमें अब वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस अब मेरा ख्याल है खत्म कर देनी चाहिए, और रिफॉर्म्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करके और एक नई इकोनॉमी बनाने की जरूरत है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ये SOEs के बारे में ज़रूर आप कहिएगा कि प्राइवेटाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट, हुकूमत अब क्या कर सकती है इस सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए। तो जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आया, नादिया, मैं आपको मजे की बात बताऊं तो मुझे SOEs पे डेटा ही नहीं मिलता था। अच्छा। मैंने एक किताब लिखना शुरू कर दी। जो आखिरी किताब आई है उसमें ये कहा गया है कि जो पिछले 10 साल हैं उसमें टॉप 15 जो SOEs हैं उनका एक्यूमुलेटेड लॉस 21 अरब डॉलर का है। तो पहले तो ये समझें कि प्रॉब्लम किस नौयत की है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक्चुअली ये इशू है कॉम्पिटेंस का, टू डिलीवर गुड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन पाकिस्तान एंड टू डिलीवर प्राइवेटाइजेशन। हमने 2 इदारे बनाए, एक BOI बनाया, एक हमने प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाया। जब तक आप इनमें ऐसी कॉम्पिटेंट लोग नहीं लाएंगे जो इस सारी एम्बियंस को समझते हो। BOI की वेबसाइट पे भी एक किताब पढ़ी है 2016 की, पहली किताब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, वो भी मैंने ही लिखी थी। कैसर साहब अगर जाएंगे अपनी वेबसाइट पे तो वहीं पे पढ़िए। इसको पहले समझें, इशू इज नॉट ओनली पॉलिटिकल। आई हैव बीन विद द गवर्नमेंट फॉर 11 years, सो यू नो आई वेरी वेल अंडरस्टैंड। जब हम आए तो लोग कहते थे IMF का प्रोग्राम नहीं कंप्लीट होगा। हमने 13-16 का प्रोग्राम बड़ी कंफर्टेबली कंप्लीट किया, एक आंच भी नहीं आने दी। इट इज द कॉम्पिटेंस दैट यू बिल्ड इन द सिस्टम जो इस चीज को ठीक कर सकता है। लास्ट माय वर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, मैंने पहले एक्सपेंडिचर रिफॉर्म रखा विच इट सेल्फ विल हेल्प इन्वेस्टमेंट। लास्टली ये है ACDs, RDs,
सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन, विदहोल्डिंग टैक्सेस, ये 4 चीजें हैं। अगर कैसर साहब इन 4 चीजों पे कंसंट्रेट करके बजट को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी, मैन्युफैक्चरिंग पे जो सुपर टैक्स है उसको 10 से 7% कर दें, ये 5वीं चीज है। इसको समझें, अगर ये 5 चीजें ये इस पे डिलीवर करेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट एम्बियंस का एक जुज जो है हम डिलीवर कर पाएंगे। आई रियली होप वी कैन मूव फॉरवर्ड इन दीज एरियाज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपका, डॉक्टर सलमान साहब आपका और कैसर अहमद शेख साहब आपका। बस उम्मीद ही हम कर सकते हैं, करना सब चाहते हैं और कहते भी हैं कि जब तक मईशत को हम बेहतर नहीं करेंगे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और रीजन से भी जब हम कंपेयर करें तो बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह गए हैं। जिसके हाथ में इस वक्त हुकूमत है ये उसकी जिम्मेदारी भी है, और किस तरह से उसको मनूवर करके इन चीज़ों को आगे लेकर जाना है, लेट अलोन व्हाट एवर द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आर, इन सब को सही करते हुए इकॉनमी को। और जो उन्होंने कहा भी है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहती है मौजूदा हुकूमत, जो उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम है, इसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं, जो बिग्स रिक्वायर्ड है, वो हमारे पैनलिस्ट ने ज़रूर सामने रखा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द अपकमिंग बजट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।